इस चैप्टर के शुरुआत में हम देखते हैं शीरा को, जो कि अपने पास्ट लाइफ में उसके पेरेंट्स के साथ हुए उस एक्सीडेंट के बारे में सोच रही होती है। इतने में कोई उसका गेट को खटखटाता है। शीरा दरवाजा खोलने के लिए दरवाजे के पास जा रही होती है और वे कहती है, रिपीटर? नहीं, मैंने तो उसे यहाँ से जाने के लिए कह दिया था। तो फिर एक कौन हो सकता है? जैसे ही वो दरवाजा खोलने वाली होती है, वो रुक जाती है और कहती है, नहीं, रिपीटर तो यहाँ इस वक्त नहीं आ सकता है। मैंने तो उसे काफी पहले ही यहाँ से भेज दिया है। तो फिर अभी ये कौन हो सकता है? शीरा के चेहरे पर साफ साफ संदेह की रेखा दिख रही थी और वे सोच में पड़ जाती है कि वो इस गेट को खोले या ना खोले। इतने में वो कहती है, कौन है वहाँ? जवाब दो। दरवाजे के उस ओर से आवाज आता है, लेडी ब्रिलटोक्सन, क्या आपके पास कुछ वक्त होगा? शीरा ये आवाज सुनती है और कहती है, इस आवाज को तो मैंने कहीं तो सुना है। इतने में उसे ध्यान आता है रिक और उसके दोनों मेंबर के बारे में और वो कहती है, कहीं ये वही तीनों इडियट तो नहीं है जिसने मुझे आज सुबह परेशान कर रहा था। शीरा को इस पर विश्वास हो जाता है और वे कहती है, अभी बहुत देर हो चुकी है, तुम कल आना, मैं तुमसे कल बात कर लूंगी। वो लड़का घबराए हुए स्वर से कहता है, लेडी, मैं इसे आपको अभी कहना चाहता हूँ। शीरा ये सुनकर एक अजीब सा मुस्कुराहट अपने चेहरे पर लाती है, मानो उसे सब चीज मालूम था पहले से, और वो कहती है, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है तुम मुझसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करने के लिए आए हो। दरवाजे से उस ओर खड़े व्यक्ति कहता है, नहीं, जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो मैं कहने वाला हूँ वो लेडी बोसवान से रिलेटेड है। शीरा जैसे ही ये सुनती है वे रुक जाती है और कहती है, वेलिटा? रिक आगे कहता है, हाँ, पिछले पार्टी में जब आप दोनों मिले थे तब लेडी बोसवान ने आपके और हिस ग्रेस के बारे में कुछ कहा था जिसे मैं चाहता हूँ आपको बताना अभी। इतना कहते ही शीरा उस दरवाजे को खोल देती है और कहती है, अब तुम बताओ, तुम क्या कहना चाहते थे लेडी वेलिटा के बारे में? आगे वो उसको घूरते हुए कहती है, मैं नहीं चाहती हम दोनों को अकेले इस तरह बात करते हुए कोई देख लेगा तो फिर मुसीबत हो जाएगी। ये सुनकर रिक मुस्कुराते हुए कहता है, तो क्यों ना हम दोनों बाहर गार्डन में जाकर आराम से बात करें। शीरा कहती है, शायद तुम नहीं समझे मैं क्या कह रही हूँ। मैं नहीं चाहती मुझे तुम्हारे साथ जोड़ा जाए और उसके कारण कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो। आगे वो कहती है, इसके अलावा क्या होगा तुम्हारे साथ जाने से ये भी तो मुझे पता नहीं है। रिक ये सुनकर चौंक जाता है। शीरा आगे बताती है, क्या था वो? जल्दी बताओ, मेरे गार्ड्स अभी कुछ वक्त में वापस आ जाएंगे और तुम अपने साथ क्यों कुछ लोगों को इस डोर के पीछे छुपा कर रखे हो? इतना कहते हैं रिक उसके आंखों में आंखें मिलाकर ना बात कर कर इधर उधर ताकने लगता है, जिससे शीरा और भी गुस्सा हो जाती है और उसे धक्का देकर खुद से डोर के पीछे क्या है उसे देखने के लिए जाने लगती है। रिक कहता है, माय लेडी। शीरा जैसे ही दरवाजे के पीछे देखती है वहाँ पर हाउटमैन के साथ साथ अटलास छिपे हुए रहते हैं। शीरा ये सब देखकर कहती है, यहाँ चल क्या रहा है? वो भी इतने रात में किसी औरत के दरवाजे पर जाकर उसे फोर्स करना दरवाजे को खोलने के लिए, यही बहुत चौंका देने वाली बात है। लेकिन तुम तो अपने दूसरे दोस्तों को भी इस दरवाजे के पीछे छिपा करके रखा है। यहाँ हो क्या रहा है? मुझे पता नहीं चल रहा मैं इस सिचुएशन को किस तरह हैंडल करूंगी। मुझे तुम सब ने बेवकूफ बनाकर इस दरवाजे
को खुलवाया है, इसे यही खत्म करते हैं और एक धमकी के साथ तुम्हारे बारे में तुम्हारे फैमिली को बता दूंगी, चले जाओ यहाँ से। इतना कहकर शीरा उस दरवाजे को बंद करने वाली रहती है और रिक के दोस्त भी कहते हैं, रिक अब चलो यहाँ से। शीरा आगे अपने आप से कहती है, आखिर ये लोग क्या करना चाहते थे। इतने में शीरा को ऐसा महसूस होता है मानो किसी ने उसे पीछे से धक्का दिया हो और वो जमीन पर गिर जाती है। हाउटमैन और रिक अपने दोस्त को रोक लेता है। शीरा जैसे ही नीचे गिरती है वे कहती है, आखिर तुम करना क्या चाहते हो। अटलास कहता है, जो आप सोच रही हैं। अटलास आगे जोर जोर से हंसने लगता है और वे कहता है, क्या आपको सच में ये लगा कि मैं आपके ऊपर विश्वास कर लूंगा। जब आप कहे थे आप इस मैटर को यही सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। यहाँ जो भी होगा इसमें कोई संदेह नहीं है, ये मेरे फादर के कानों तक जरूर पहुँच जाएगा। हाउटमैन उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है, रुक जाओ, ये तो हमारे प्लान में था ही नहीं। अटलास गुस्से से उसे धक्का देता है और कहता है, शट अप, अगर इस कमरे में जो कुछ भी हुआ है ये बाहर चले जाएगा तो फिर हम सबको जान से मार दिया जाएगा। अटलास शीरा की ओर जाने लगता है और वे कहता है, मुझे माफ कर दें, लेकिन मुझे इसके अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं मिला है। और वो कहता है, ज्यादा रेसिस्ट मत करें। इसी के साथ सीन कट होता है और हम देखते हैं एडन को, जो कि उसी कॉरिडोर में कहीं जा रहा था और वे अपने आप से कहता है, अभी तो रात बहुत हो गई है, क्या मुझे इस वक्त शीरा से मिलना चाहिए या फिर कल मॉर्निंग उससे मिल लूं। एडन इतने में कुछ नोटिस करता है और वे कहता है, यहाँ इतना केओस क्यों है। और वो देखता है एक कमरे के दरवाजे के सामने कई सारे लोग खड़ा होते हैं। एडन एकदम से वहाँ भागे भागे जाता है और कहता है, यहाँ इतने हलचल क्यों है। तभी उसमें से एक आदमी कहता है, कुछ लड़के लेडी शीरा के रूम के अंदर चले गए हैं। एडन ये सुनकर जल्दी से उस दरवाजा को खोलता है और कहता है, क्या ऐसा हो सकता है। शीरा, क्या तुम ठीक हो। इतने में एडन उस दरवाजे को खोलकर अंदर जाता है। शीरा एडन को देखकर कहती है, एडन, और वो उसे मुस्कुराते हुए कहती है, आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं। एडन भी उसे सही सलामत देखकर चैन भरी सांस लेता है। इधर हम देखते हैं रिपीटर को और उसके साथी को, जो कि रिक और हाउटमैन को बंदी बना लेते हैं। हम देखते हैं शीरा को, जो कि अटलास के ऊपर बैठी हुई होती है और उसका हाथ को दबोच कर रखी हुई होती है। अटलास चिल्लाते हुए कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दे, ये बहुत ही दुख रहा है। एडन ये सब हैरानी से देखते हुए कहता है, यहाँ आखिर चल क्या रहा है। शीरा उसे मुस्कुराते हुए जवाब देती है और कहती है, क्या आप पहले इस दरवाजे को बंद कर सकते हैं। एडन भी कहता है, ठीक है। इधर हम देखते हैं अटलास, जो कि शीरा को कह रहा था, चुड़ैल जल्दी मुझसे नीचे उतरो, ये दर्द कर रहा है। एडन उस दरवाजे को बंद कर देता है और शीरा से कहता है, क्या अब तुम्हें संतुष्टि मिल गई है। अब बताओ यहाँ आखिर चल क्या रहा है। शीरा कहती है, जैसे आप देख रहे हैं मैंने इस बदमाशों को सबक सिखा रही हूँ। एडन कहता है, ये वो जवाब नहीं है जिसका सवाल मैंने तुमसे किया है। शीरा गहरी सांस लेती है और कहती है, ये तीनों व्यक्ति बिना मेरे परमिशन के मेरे रूम के अंदर आ गए थे। आगे वो कहती है, ये शायद इस इंटेंशन से अंदर आए हैं कि कोई सेंसेशनल स्कैंडल क्रिएट करे मुझे यूज करके। एडन ये सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है, स्कैंडल। एडन तुरंत अपने तलवार को निकालता है और कहता है, तो फिर इन्हें पता होगा कि ये क्या कर रहे थे, तो इसका नतीजा भी इन्हें पता ही होगा। इतना कहते ही एडन तुरंत अपने तलवार को मीनार से निकालता है और कहता है, तो ठीक है, मुझे उम्मीद है यहाँ जो कुछ भी हुआ है इसका पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी ये लेते हैं।
राइट। एडन को गुस्सा में देखकर अटलस कहता है, यूर ग्रेस प्लीज मुझे माफ कर दें, इस बार मुझे माफ कर दें, दोबारा से एक गलती कभी नहीं करूंगा। शीरा एडन के कंधे पर हाथ रखती है और कहती है, एडन यहाँ कई सारे लोग हैं जो कि हमें देख रहे हैं। और वो एडन के कान में जाकर कहती है, मैंने इस सिचुएशन को खुद से ही क्रिएट किया है, तो आप थोड़ा शांत हो जाएं। हम इस मौके को गंवाना नहीं चाहते हैं। एडन ये सुनकर धीमे शब्द से शीरा से कहता है, क्या आपने ये सिचुएशन जानबूझकर बनाया है? एडन ये सुनकर तो गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो कहता है ठीक है। इतना कहकर वे अपने तलवार को अपने मीनार में रख लेता है। इसी बीच वहाँ काउंट गिनोवा आते हैं और कहते हैं, हो डियर ये सब क्या हो गया है? एडन कहते हैं, इन तीनों को अरेस्ट कर लीजिए काउंट, और ध्यान रखें इनके ऊपर किसी भी तरह की चोट ना हो। मैं खुद आकर इन्वेस्टिगेट करूंगा इन तीनों से। काउंट भी कहते हैं ठीक है, मैं आपके बातों को समझ गया हूँ। और वो शीरा की ओर देखता है और कहता है, माय लेडी आप ठीक है ना? शीरा भी कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ, मेरे बारे में चिंता ना करें। काउंट कहते हैं, ये मेरी गलती है, मुझे आपके रूम के सामने रॉयल गार्ड्स को असाइन करना चाहिए था, प्लीज मुझे माफ कर दे, मेरी गलतियों के कारण आपको बहुत कुछ सहना पड़ा। शीरा कहती है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। एडन इतने में शीरा को देखता है और कहता है, मेरे रूम के बगल में एक वैकेंट रूम है, तो आप चाहें तो वहां आकर स्टे कर सकते हैं, और किसी को इतनी हिम्मत भी नहीं होगा उस रूम के आसपास भटकने के लिए। शीरा उसकी ओर देखती है और कहती है, ठीक है मैं जरूर वहाँ शिफ्ट हो जाऊंगी। इतना कहकर शीरा अपने कपड़े वगैरह को पैक करने लगती है। एडन शीरा से आगे कहता है, क्या आपका पैकिंग खत्म हो गया हो तो मैं इसे उठा लेता हूँ। शीरा कहती है, थैंक यू। लेकिन एडन यहाँ पर उस बक्से के साथ साथ शीरा को भी उठा लेता है, जिसे देखकर शीरा एकदम से चौंक जाती है और कहती है, आप क्या कर रहे हैं? एडन कहता है, जैसा मैंने कहा था मैं कैरी कर रहा हूँ। शीरा कहती है, आप मेरे बैग को नहीं मुझे कैरी किए हुए हैं। शीरा कहती है, एक किस तरह की हरकत है, प्लीज मुझे नीचे उतार दें। काउंट भी ये सब हैरानी से देख रहा होता है। एडन कहता है, क्या आप चिल्लाना बंद करेंगी? उस दरवाजे के दूसरी ओर खड़े लोग कहते हैं, अचानक से इतना शांत कैसे हो गया? आखिर अंदर हो क्या रहा है? तभी एडन उस दरवाजे को खोलता है और शीरा को अपने बाहों में उठाकर वहां से जाने लगता है, जिसे देखकर वहां खड़े लोग एकदम से हैरान हो जाते हैं। सीन यहाँ कट होता है और हम देखते हैं एक एम्प्टी कॉरिडोर, जहाँ शीरा कहती है, अब फिर से एक और नया रूमर चालू हो जाएगा। शीरा कहती है, मैं इस तरह की अजीबोगरीब रूमर से नफरत करती हूँ। एडन कहता है, फिक्र मत करो, ये रूमर ये जल्द से जल्द जंगल में लगे आग की तरह फैल जाएगा। शीरा भी कहती है, हाँ आप सच कह रहे हैं। एडन कहता है, ये सब तो ठीक है, लेकिन आप सेल्फ डिफेंस कहाँ से सीखे हैं? शीरा बताती है, उसके पेरेंट्स का ये फिलॉसफी है, सब कोई को सेल्फ डिफेंस तो सीखना ही चाहिए, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की। आगे वो कहती है, थैंक्स टू माय ट्रेनिंग, जिसके कारण मैं एक्यूरेट पंचेस और किक्स मार सकी। एडन किक्स के नाम सुनकर हैरान हो जाता है और वे कहता है, एक्यूरेट किक्स? शीरा मुस्कुराते हुए कहती है, क्या आप उस किक्स के बारे में जानना चाहते हैं? शीरा के इस तरह मुस्कुराते हुए कहना एडन के दिमाग में अचानक से एक बात स्ट्राइक आउट करती है, कहीं वो अंडे के बारे में तो नहीं बात कर रही है। इतना ये सोच कर वे कहता है, नहीं मुझे नहीं जानना है। शीरा एडन के शकल को देखकर कहती है, आप ये किस तरह की शकल बना लिए हैं? एडन उस बात को काटते हुए कहता है, नहीं वैसा कुछ नहीं है। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर में।